हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। सबसे पहले वो बच्चे जो ज्योग्राफी पाठशाला से 12th में उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की थी, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया, कमेंट्स बॉक्स में बताया, आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और जिन बच्चों के नंबर मान लीजिए मन मुताबिक नहीं भी आए हैं बेटा, तो भी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये केवल एक शुरुआत है। अभी तो आपको काफी लंबा सफर तय करना है। और जो बच्चे 11th पास करके आज यहाँ पर उपस्थित हैं और 12th में आ चुके हैं, उनका ज्योग्राफी पाठशाला में स्वागत है। और आपके लिए एक नई शुरुआत है कि आप यहां पर आकर अब कक्षा 12 भूगोल की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये ज्योग्राफी पाठशाला बेटा एक परिवार है। मैं और आप, हम दोनों जो हैं, आपसे मतलब आप सभी, हम साथ मिलकर चलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका एग्जाम के शुरू से लेकर आज से लेकर और जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपके हाथ को पकड़ के रखूंगा। बस बशर्ते कि आप भी मेरे साथ रहें, मुझ पर विश्वास रखें। बस अब आप और हम यूं ही साथ चलते रहेंगे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों का यहाँ पर स्वागत है। और एक बात बेटा आपको दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि भैया हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं जो 12th में है। नहीं हुई, एग्जाम है, नॉर्मली जो एग्जाम आप तक देते आए वैसा ही एग्जाम है। बस यहां पर आपको थोड़ी सी अब जरूरत है कंसिस्टेंसी की, निरंतरता की, अपने आप पर विश्वास की। बस वो लेकर साथ चलना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ रहूंगा, तो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार ये एग्जाम इतना टफ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल हम साथ लेकर चलेंगे। तो कक्षा 12 भूगोल ज्योग्राफी 2024-25 की बात कर रहे हैं। जो बच्चे यहां से पास आउट हो चुके हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जूनियर्स को बताएं कि आप यहां पर जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको कक्षा 12 भूगोल के अंदर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर सब मटेरियल मिल जाएगा, मैपिंग से लेकर आपके चैप्टर्स के बारे में, उसके छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, किस तरीके से तैयारी करनी, सब हम इस बारे में बात करेंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि पहली बात तो है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। आप सोच रहे होंगे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कुछ नहीं, हम आसानी से करेंगे और साथ मिलकर करेंगे। हम जो भी काम करेंगे बिल्कुल आसानी से करेंगे और साथ मिलकर करेंगे। देखो बेटे, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको कभी भी कोई डर नहीं बैठाना है। जब हम किसी चीज से डरते हैं ना कि यार क्या होगा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उस डर से आंख में आंख मिलाकर देखें, तो डर अपने आप भाग जाएगा। तो आपको डरना नहीं है कि या अब हमको बोर्ड का एग्जाम देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही एग्जाम है, वही पेपर है जो आपके पास में अब तक 11th में आता रहा, 10th में आता रहा, 9th में आता रहा। बस थोड़ा प्रेशर है तो प्रेशर को नहीं करना है। हम कैसे करेंगे? हम करेंगे आसानी से करेंगे, बिल्कुल, और साथ मिलकर करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ में लास्ट तक रहूंगा बेटा। बस आप भी मेरा हाथ पकड़ के रखें और मैं भी आपके साथ चलता रहूंगा। फिर देखिए सफलता कैसे मिलती है। तो पहली बात, हम कैसे करेंगे? बिल्कुल आसानी से करेंगे, बिल्कुल बेहिचक करेंगे और शानदार तरीके से करेंगे, जानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। आगे देखें, आगे, हाँ, सबसे बड़ी बात, आप यहां पर खड़े हैं और बोर्ड एग्जाम 2024-25 यहां पर है बेटा। आपसे मतलब सभी विद्यार्थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप यहां पर खड़े हैं। अब आप चाहे यहीं पर खड़े रहें, चाहे आप मेहनत ना करें, चाहे आप बस सोचते रहें, तो भी एग्जाम तो यहां पर होना ही होना है। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि एग्जाम तो 2025 में होना ही होना है। आपका जो ये जो प्रोसेस है ना, ये चलता रहेगा, ये समय निकलता रहेगा, समय निकलता रहेगा और एग्जाम आ जाएगा। तो अच्छी बात क्या है कि हमको भी सर साथ चलना है ना सर, इसके साथ ही चलना है। और साथ चलना है तो बिल्कुल आप यहां पर पहुंच जाएंगे। तो साथ चलना है, होले होले चलना है, आसानी से समझना है चीजों को। और मैं आपको बताऊं बेटा, मैं यहाँ पर आपके लिए एज ए टीचर नहीं हूं, एज ए फ्रेंड। मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप बोले कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना कर दूंगा। बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा आपकी। तो आप यहां पर खड़े हैं, एग्जाम यहां पर है, लेकिन आपको यहां से आगे बढ़ना है और बिल्कुल आराम से आगे बढ़ना है। आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, फिर सेकंड टेस्ट होगा, फिर आपका हाफ ईयरली होगा, फिर आपका थर्ड टेस्ट होगा, फिर प्री बोर्ड होगा। सबकी तैयारी करनी है। यानी जो टास्क हमने लिया, हम टास्क लेंगे। हमने करना क्या है? हमको ये करना है कि हमने जैसे मंथली वाइज टास्क बनाएंगे कि इस डेट को हमारे पास में 10 मई है, 10 जून को हम इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, इसका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उस एग्जाम को आप मल्टीपल से आप उसको सोल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। यानी हम फर्स्ट टेस्ट तक हम अपने पूरे कोर्स को कर चुके होंगे, ठीक है ना। सेकंड टेस्ट तक हम पूरे कर चुके हैं। यानी जो टारगेट फिक्स करेंगे ना, वो हम बिल्कुल उसको अचीव करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा, और
सबसे पहले क्या है बेटा, इसके लिए पहला कदम जरूरी है। आप बस सोचते रहे कि सर मुझे ये करना है, मुझे वो करना, नहीं, पहला कदम जरूरी है आपको, यानी फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो बेटा देखो, पहला कदम जरूरी है, यानी फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। आप यहां पर है, बोर्ड एग्जाम यहां पर है, तो पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। और किसी ने कहा है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा, लेकिन कुछ ना आए हाथ तेरे तो समझना कि डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। और पहला कदम हम, आप और मैं साथ मिलकर चलेंगे। ठीक है, आगे आप देखिए कि क्या करना है क्लास 12th में। सबसे खास बात कि क्लास 12th में बेटा ज्योग्राफी के लिए, मैं ज्योग्राफी के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिंदी हो, सभी के लिए बात कर रहे हैं कि हमको कंसिस्टेंसी से काम करना है, निरंतरता के साथ में काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने, अब मैं बात कर रहा हूं 10 से 12 घंटे पढ़ना है, नहीं जी, इतना नहीं पढ़ना है। आपको केवल 3-4 घंटे, 2-3 घंटे पढ़ना है, और अभी शुरुआत में तो 1-1 घंटे पढ़ना है, यानी कंसिस्टेंसी से काम करना है। सेल्फ ड्राइवन होना है। सेल्फ ड्राइवन का मतलब क्या है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपके पापा मम्मी कह रहे हैं, इसलिए पढ़ना है कि आपको पढ़ना है। आपको, आप ये इमेजिन कीजिए, जब आप क्लास 12 में 90 से ऊपर नंबर लाएंगे, अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, तब आपके पापा मम्मी की आंखों में कितनी खुशी होगी, उसको देखकर पढ़ना है। आपको कितना विश्वास होगा, उसको देखकर पढ़ना है। यानी सेल्फ मोटिवेट होकर करना है। आपकी गाड़ी को और कोई नहीं चलाए, आपकी गाड़ी को आप ही चलाएं। मैं भी आपको केवल मोटिवेट ही कर सकता हूं बेटा, लेकिन आपको खुद आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना है। प्लानिंग के साथ काम चलना है। प्लानिंग मैं बताऊंगा आपको कि आपको इन दिनों तक ये चैप्टर्स करने हैं। मैं आपके लिए क्या बताना चाह रहा हूं इसके अंदर, मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि क्लास चैप्टर फर्स्ट जैसे मानव भूगोल का हो गया, मानव भूगोल प्रकृति विशेष क्षेत्र हो गया, वो करना है। और मैं इस डेट को आपका रिकॉर्डेड या फिर हो सकता है ऑनलाइन, मैं आपका मल्टीपल एग्जाम लूंगा, उसमें 20 से 25 या 30 क्वेश्चन लेंगे। हम डेट डिसाइड कर लेंगे, जैसे बुधवार को ले लिया है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आपके संडे को ले लिया, तब तक हम डिसाइड कर लेंगे। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। फिर बाद में जब हमारा कोर्स हो जाएगा एक बार पूरा, फिर हम बहुविकल्प से अब आएंगे, आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न पे आएंगे, बड़े प्रश्न पे, सभी क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन एक बार आपका कोर्स हो जाना चाहिए। पर्पज क्या है, आपका पर्पज आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। मैं अपने पापा मम्मी के लिए कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, कि मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद में मुझे आगे बढ़ना है। अब बेटा, अब बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये ना सोचे कि 12th हो जाएगी, 12th के बाद में हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, सेल्फ ड्राइवन होना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, और आपका जो पर्पज है ना बेटा, वो पर्पज क्लियर होना चाहिए। आपका पर्पज क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पर्पज का मतलब उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। ये आपको चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, अच्छा और क्या है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुन समझिए आप मेरी, मैं आपको बात जो बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि हमारा जो ज्योग्राफी चैनल है उसका नाम है ज्योग्राफी पाठशाला विद मनीष, है ना। मनीष मेरा नाम है, इसके नाम से चैनल है। इस चैनल पे बेटा मैंने पहले से ही आपके लिए हर चैप्टर्स के बड़े वीडियो भी डाले थे। उसके बाद में शॉर्ट वीडियो पर आया, वन लाइनर क्वेश्चंस पे आया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी सब डाले। अब हम करने क्या जा रहे हैं, आप समझिए। हम ये करने जा रहे हैं कि आज जैसे मंडे हो गया, आज 2 तारीख हो गई, 2 जून हो गया, तो आपको 2 जून और आपको यहां से माफ कीजिएगा 3 जून हो गया आज, ठीक है ना, 3 जून हो गया। और 3 जून से लेकर 4 जून तक आपको पहला चैप्टर करना है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र करना है। और अब मैं वेनसडे को मैं आपका इस चैप्टर का एग्जाम लूंगा। और एग्जाम क्या लूंगा, जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते, वो लूंगा। आपको टाइम दूंगा, आप उस क्वेश्चन को करिएगा, लेकिन बेटा तब मजा तभी आएगा जब आप उसको पढ़ेंगे। यहां पर आप जब चैप्टर्स को रीड करेंगे, पूरा रीड करेंगे। अगर चैप्टर रीड करना है तो मेरा जो एक ऐप है ज्योग्राफी पाठशाला है, एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर फिर आप जाइए फ्री मटेरियल में जाइए। आपके लेफ्ट साइड में 3 डॉट होंगे और फ्री मटेरियल में जाइए, वहां पर फर्स्ट बुक की चैप्टर्स की पीडीएफ डाउनलोड है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप वहां पर देखिए, ठीक है। और देखना क्या है, आप सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको मेरे जो पहली प्लेलिस्ट है मानव भूगोल प्रकृति के सिद्धांत फाइनल क्विक रिवीजन, इसको देखना है। यहां पर आपको चैप्टर का क्विक रिवीजन मिल जाएगा। फिर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने हैं उस चैप्टर के, उसी चैप्टर के। आपको भी भारत लोक की व्यवस्था में बात नहीं कर रहा हूं अभी आपको इसके अंदर
इसके अंदर क्लास 12 की मैराथन क्लास नहीं देखनी है। अभी आपको मोस्ट क्वेश्चन भी नहीं देखने, आदिवासी परीक्षा के पेपर भी नहीं देखने, मैप वर्क भी नहीं देखना है। एक लास्ट में प्लेलिस्ट हो रहा है आरबीएससी न्यू क्लासेज 12 ज्योग्राफी। इसमें बड़े वीडियो डाल रखे हैं मैंने कुछ चैप्टर्स के, पूरे पूरे समझा के। हाँ, वो व्हाइट बोर्ड पे है, डिजिटल बोर्ड पे नहीं, आपको समझ में आएंगे। आप उस चैप्टर को देखते हैं, यानी पहला चैप्टर जो आपका है, पहले चैप्टर का आपने मानव भूगोल का पहले आप यहां से चैप्टर को देखिए, उसके वन लाइनर क्वेश्चन देखिए, और अगर आपको और भी फिर समझ देखना है तो आरबीएससी न्यू में से चैप्टर को बड़े वीडियो के रूप में आप देख सकते हैं। फिर मैं आपका एग्जाम लूंगा, वेडनेसडे को आपका एग्जाम लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर दिया जाएगा और अगला एग्जाम लगेगा आपको संडे को। संडे को आपका एग्जाम लगेगा, मल्टीपल एग्जाम लगेगा, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम में आपको पूरे चैप्टर्स की पूरी बारीकी पता लग जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चीजें लेकर करेंगे। जब वेडनेसडे को एग्जाम हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कि आपका अगला चैप्टर ये है और आपको संडे को उसका एग्जाम को देना है। बेटा, ये जो आपको मेरा प्रयास है, एग्जाम तभी अच्छा हो पाएगा जब आप पढ़ेंगे, दिल लगाकर पढ़ेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम 2-1 महीने में इस पूरे कोर्स को पूरा कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न से आप रिक्त स्थान पर एक वन लाइनर पर आप 3 नंबर के क्वेश्चन पर 4 नंबर पर फोकस करेंगे और हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। आदिवासी परीक्षा के पेपर जो होंगे इस साल वो पूरे सोल्व करेंगे, बोर्ड के पिछले पेपर सोल्व करेंगे। बस आपको यूं ही बढ़ते रहना है, मेरे साथ में विश्वास रखना है और ध्यान ये रखना है, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस ये ध्यान रखना है कैसे करेंगे, आसानी से करेंगे और साथ मिलकर करेंगे, ठीक है बेटा। बस आपका साथ और आपका विश्वास मेरे पर यूं ही बना रहे, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है बेटा। आप यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।